ये वीडियो कक्षा 11 की मैथमेटिक्स का है। अरिहंत की किताब हमारे पास है। प्रश्नावली 12.2 शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के साथ। क्रमचय संचय चैप्टर का नाम है। क्रमचय हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो क्रमचय की परिभाषा पहले देख लेते हैं कि दी गई वस्तुओं में, कुछ वस्तुएं आपको दी गई हैं, में से एक बार में कुछ या फिर सभी वस्तुओं को लेने पर जो भिन्न भिन्न विन्यास यानी कि अरेंजमेंट्स बनते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास तीन वस्तुएं हैं एक्स वाई जेड, एक बार में दो अवयव लेना चाहते हैं, यानी कि दो चीज़ें उसमें से उठाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में कितने विन्यास बन सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे एक्स वाई ले सकते हैं, एक बन गया, एक्स जेड दूसरा बन गया, और वाई जेड तीसरा बन गया। ठीक है, फिर वाई एक्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर जेड एक्स और जेड वाई ले सकते हैं। तो ऐसे टोटल 6 प्रकार के ये बने हुए हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक और उदाहरण दिया गया है जिसमें 4 वस्तुएं हैं, तीन तीन अवयव लेने हैं, तो इसके टोटल 24 संख्या यहाँ पे बनी है। क्रमचय की संख्या 24 बनी हुई है। अब इस प्रकार से गिनना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। फार्मूला हम यहाँ पे देख पाते हैं, यहाँ पे देखें डिब्बे में दिया गया, हालांकि यहाँ पे भी एक डिब्बा दिया गया है। इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, फिलहाल आप यहाँ पे समझेंगे पहले। तो जो आपका फार्मूला है वो है NPR, यानी कुल वस्तुएं n है, जिसमें से अगर आप r वस्तुएं उठाते हैं तो इसके बराबर हो जाता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसका फैक्टोरियल। तो जहाँ पे जो r की वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और n से वो बराबर या n से छोटी हो सकती है, और ये 0 के बराबर भी हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जब r की वैल्यू 0 रहेगी तो n भी 0 होगा। ऐसे में फैक्टोरियल n ऊपर रहेगा, नीचे n माइनस 0 फैक्टोरियल होगा। तो n में से 0 घटाने पर n फैक्टोरियल ही बचेगा, जो कि कट के 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, और r बराबर अगर n ले लिया जाए, यानी n वस्तुओं में से n वस्तुएं ही उठा ली जाए, तब तब क्या हो जाएगा, तो NPN हो जाएगा, यानी फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल। n में से n गया 0 हो गया, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। तो फैक्टोरियल n जो है n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल बराबर n फैक्टोरियल ही होगा, क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, तो यहाँ पे वही चीज़ को लिखा गया है कि n विभिन्न वस्तुओं में से एक समय में सभी को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या n फैक्टोरियल होती है, जो कि यहाँ पे हमने आपको समझाया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप इस चीज़ पर आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया है वो समझते हैं। तो यहाँ पे वही सारी बातें बताई गई हैं जो कि हमने आपको अभी बताई कि विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं को लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या प्रतीक NPR से निरूपित किया जाता है, जहाँ पे r की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और n से छोटी है उसके बराबर हो सकती है, तथा किसी भी क्रमचय में वस्तुओं की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, यानी कि एक ही चीज़ को दोहराया नहीं जा सकता है। फॉर एग्जांपल एक्स वाई लिया है तो वाई एक्स तो चल जाएगा, लेकिन एक्स वाई दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, उसको उल्टा करके चल जाएगा, लेकिन वही सेम चीज़ को दोबारा नहीं लिखा जा सकता। NPR बराबर यहाँ पे उसका फार्मूला भी दिया गया है। हालांकि इस फार्मूले को प्रयोग करने के बजाय आप ये वाला फार्मूला प्रयोग करें, ये वाला आपको आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। हालाँकि ये सारी चीज़ें दी गई हैं, ये भी अपन प्रयोग करेंगे, समझेंगे। कुछ ज़्यादा ख़ास विशेष बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे घटते क्रम में चले गए हैं। ठीक, तो आई थिंक कि मुझे ये समझा देना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें NPR बराबर दिया गया है। यहाँ वाला जो फार्मूला नीचे वाला है वो तो है अपना n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये होती है बात है। और यहाँ पे वही सेम चीज़ के बराबर लिखा गया है कि n माइनस 1 n माइनस 2, और ये कब तक गुणा होगा, n माइनस r प्लस 1 तक। ठीक है, यानी n माइनस r जहाँ तक रहेगा उससे एक ज़्यादा तक ये गुणा होगा। इस चीज़ को समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। ठीक,
यहाँ वाला एक उदाहरण देख लेते हैं कि आपसे पूछ रहा है 8p3 की वैल्यू। अगर इस माध्यम से लगाते हैं, पहले इस माध्यम से देख लेते हैं, तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे 8 - 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, करेक्ट। और अगर इस 8 फैक्टोरियल को देखेंगे तो 8 गुणते 7 गुणते 6 गुणते 5 फैक्टोरियल तक ले जाएंगे। नीचे वाला क्या होगा, ये 8 में से 3 गया, 5 फैक्टोरियल बचेगा, इस वजह से हमने उसको रोक दिया था। तो ये 8 गुणते 7 गुणते 6 तक ये ले गया है, ठीक। अब इस माध्यम को समझते हैं कि 8p3 ये क्या होगा कि पहले तो n यानी ऊपर वाला जो भी रहता है वो, तो 8 गुणते 8 में से 1 गया, 7 गुणते 8 में से, और फिर 7 में से 8 में से 2 गया, तो यहाँ पे 6, ठीक है। और ये तब तक ले जाना है कि n - r+1, n - r क्या है, तो n है 8, 8 में से 3 गया तो मिल गया 5, 5 + 1 यानी कि 6 तक, तो ये केवल 6 तक ले जाना है। तो ये वही सेम चीज़ें हैं, ठीक। इसको फिर से समझाते हैं। लास्ट वाली गिनती क्या होती है, n - r+1 होती है। n यहाँ पे हमारे पास 8 है, उसमें से 3 घटाएंगे प्लस 1 करेंगे, 8 में से 3 गए 5, 5 में 1 जोड़ देंगे 6, यानी हमको 6 तक ले जाना था, तो हम वहाँ 6 तक ले गए हैं। तो आपको इस फार्मूले को याद करने या समझने के बजाय केवल ये याद रखना चाहिए, ये काम चल जाएगा। अब चूँकि भाई बात ये होती है कि एक ही फार्मूला यहाँ पे 2 बार अलग अलग तरीक़ों से लिखा गया है, और दोनों पर ही हमने कह दिया था कि हम समझाते हैं, इस वजह से हमको ये समझाना पड़ गया आखिरकार, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मैंने आपको समझा दिया होगा कि कैसे ऐसे करना होता है। और हाँ, एक बात ये भी कि क्या इतना ही छोड़ देना पर्याप्त रहेगा, नहीं, इसको गुणा भी करा देंगे, लेकिन अभी कोई ज़रूरत मुझे नहीं लग रही है। हालांकि आप गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए 336 लिखा है, तो वही मिल जाएगा। अब इस हिस्से को यहाँ से हटाते हैं और अपन सीधा सीधा प्रश्नावली पे चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रश्न है उदाहरण के लिए वो आप कर सकते हैं। हालांकि इसमें और भी फार्मूले आएंगे, लेकिन अभी इतने से हम कुछ प्रश्नों को कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.2 के केवल पहले प्रश्न को करने वाले हैं, और 1, 2, 3 ये प्रश्न है, इन तीनों को करेंगे पहले, जिसमें हमको कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में n के मान ज्ञात कीजिए। पहला वाला कुछ दिया गया है, np4 = 12 गुणते np2। तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। तो हम यहाँ पे देख पाते हैं प्रश्न को। तो भैया चूँकि आपके होता क्या है, npr बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n - r फैक्टोरियल, ये होता है। तो इसी चीज़ का हमको यहाँ पे यूज़ करना है, ओके। तो हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n - 4 फैक्टोरियल बराबर 12 मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल अपॉन n - 2 फैक्टोरियल, ओके। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, ये वाला नीचे जाएगा, इसके भी कटे हुए हैं, ठीक है। इसको पहले इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल, ठीक है, बराबर 12 गुणते n फैक्टोरियल गुणते n - 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो यार, ये जो है कट जाएगा, वैसे यहीं ही कट जाता है, लेकिन चलो आगे बढ़ा के हमने काटा है। अब यहाँ पे देखो, ये घटते क्रम में जाएगा, यानी कि एक एक स्टेप इसमें से कम करेंगे। यहाँ से कम होकर 3, 2 कम होकर नहीं जाएगा, इसमें से कम होगा, ठीक है। जब इसमें से एक माइनस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। पहले तो देखेंगे n - 2 है, ठीक है, इसमें से एक कम करेंगे तो n - 3 बनेगा, फिर एक कम करेंगे तो n - 4 बनेगा। ये कम होता है, कुछ इस प्रकार से जाता है, बराबर 12 है गुणते n - 4 है फैक्टोरियल है, ये वाला इससे कट जाएगा। और इसका हमको गुणा कराना होगा, 12 के इधर लाना होगा, गुणा करा लेते, पहले एक बार लिख लेते हैं n - 2 n - 3 = 12। अब ये द्विघात समीकरण बनेगा, n का गुणा n², n का 3 से गुणा कराएंगे -3n,
इसका गुणा कराएंगे -2n, इसका इधर गुणा कराएंगे +6 हो जाएगा, 12 को इधर लाएंगे -12 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। पहले तो हम देखेंगे कि हम लिखने वाले हैं n स्क्वायर, ठीक है, वो दोनों जुड़ जाएंगे। देख सकते हैं 3 2 5 -5n हो जाएगा और -6 हो जाएगा। -6 क्यों? क्योंकि 12 माइनस में 6 प्लस में घट जाएगा, 12 बड़ा है, इस वजह से माइनस वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक, बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या, वही गुणा करने पर 6 है और जोड़ने पर या घटाने पर 5 मिल जाए तो 6 कम 6 कर लेते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर -6n प्लस n -6 बराबर 0। यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n -6 हो जाएगा और +1 कॉमन लेंगे तो n -6 हो जाएगा बराबर 0। n -6 रहेगा ऐसे ही, n +1 रहेगा बराबर 0। देखो, यदि आप n +1 बराबर 0 करते हो तो n बराबर आपको -1 मिलेगा, जिसे हम अमान्य कहेंगे। अमान्य क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल में यहाँ पे n की वैल्यू कोई भी माइनस वाली गिनती नहीं हो सकती है। ठीक है, और n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, जो r है उससे बड़ी होनी चाहिए, फिर उससे बराबर होनी चाहिए। और -1 तो उससे बड़ा गिनती है नहीं, उससे छोटी गिनती है, इस वजह से ये जवाब नहीं होगा। ठीक, कोई भी माइनस वाली गिनती n की जगह नहीं ले सकती, इस वाले ऊपर वाले n की जगह माइनस वाली गिनती नहीं ले सकती है। ठीक है, ये हो गया अमान्य। और यदि n -6 इक्वल 0 करेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, इस पूरे मामले को आपने अच्छे से समझ लिया होगा, कोई समस्या नहीं हुई होगी। ओके, और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि ये जो दूसरा पार्ट है हूबहू इसी के जैसा होगा, और आई होप आप उसे कर पाएंगे खुद ही, कोई समस्या नहीं होगी। अगर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक होती है कभी तो ही आपको आंसर नहीं मिलेगा, अन्यथा आपको बड़े आराम से आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ वाला हिस्सा एक अनुपात वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो ये अनुपात में है, इसका ये मतलब नहीं कि ये मुश्किल है, बहुत ही आसान होगा। पहले तो हम यहाँ पे ये जो NP4 है ऊपर, और इसे n+1 P4 को नीचे लिखते हैं, बराबर 3/4 हो जाएगा। गुड, अब यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगेगा, यानी n फैक्टोरियल अपॉन n -4 फैक्टोरियल। गुड, नीचे वाले में भी फार्मूला लगेगा, यानी n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 - 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/4। ठीक, अब इसको उल्टा जाएगा। ओके, ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए इनको ऐसे साथ में लिख लीजिए, यानी n फैक्टोरियल ऐसे लिख लीजिए अपॉन n - 4 फैक्टोरियल ऐसे लिख लीजिए, और गुणते इसको ऊपर लिखिए n+1 - 4 फैक्टोरियल अपॉन n+1 फैक्टोरियल को यहाँ लिखिए, बराबर 3/4। ओके, आई होप ठीक ठाक चल रहा होगा माहौल। आगे चलते हैं, तो इसमें से कौन किसके लेवल में आ सकेगा, तो पहले तो देखते हैं। तो ये जो है ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। सबसे पहले तो n फैक्टोरियल लिखते हैं अपॉन ये जो n - 4 फैक्टोरियल है, ये भी इसके साथ भी कोई चेंज नहीं हो पाएगा। पहले बात तो 1 और ये -4 का निपटारा कर लेते हैं, n - 3 लिख लेते हैं फैक्टोरियल, नीचे वाले को n+1 फैक्टोरियल ही लिखते हैं। अगली लाइन में बदलाव करेंगे, विस्तार करेंगे। n में से कुछ घटाकर n-1 प्राप्त होगा, लेकिन n+1 नहीं प्राप्त होगा, लेकिन n+1 से घटा कर के n प्राप्त हो जाएगा। तो हम n फैक्टोरियल को ऐसे लिखते हैं, इससे घट कर के 4 नहीं मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, लेकिन 3 से घट कर के 4 मिल जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है। तो n - 4 को भी हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, ये वाला चेंज हो जाएगा n - 3 गुणे का निशान लगाना नहीं चाहिए था, काम चल जाएगा। वैसे ही n - 4 फैक्टोरियल तक पहुंच गया, और ये n-1 है, और ये अगला वाला जो स्टेप होता है वो स्टेप होगा n फैक्टोरियल। ठीक है, उससे कम हो गया। ओके, और बराबर तो हमारा
3/4 तो चलेगा ही। काटने की बारी आ गई है और जो मेरा फेवरेट काम है काट दिया हमने। ये जो हमारा n-3 दिखाई दे रहा है अपॉन n+1 दिखाई दे रहा है बराबर 3/4 दिखाई दे रहा है। तो ये गुणा कराना है। 4 से गुणा कराएंगे n-3 में, इसका गुणा हो जाएगा इधर n+1 में। 4 से गुणा कराएंगे 4n -4 3 12 बराबर 3n + 3 = 3। 3n को इधर भेज दीजिए, 4n - 3n हो जाएगा। 3 उधर है, 12 उधर जाके जुड़ जाएगा, घट करके 1 n यहाँ पे बचा है और यहाँ पे जुड़ करके 15 हो गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। और बस तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमने एक क्वेश्चन के 2 प्रश्नों को हल किया है और थोड़ा सा थ्योरी आपको समझाई है। आगे के प्रश्न में यहाँ पे अनुपात वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को लेकर आएंगे हम अगले वीडियो में।